तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोदी शाह की बढ़ाई मुसीबत। चुनावी हार दे रही बीजेपी की ढलान के संकेत। क्या मोदी शाह को हो रहा अपने फैसलों पर पछतावा? और क्या बीजेपी बदलेगी तीन अहम राज्यों के मुख्यमंत्री? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के तीन मुख्यमंत्रियों की, जो कि बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इन मुख्यमंत्रियों की वजह से बीजेपी का जनाधार लगातार घट रहा है, उसे चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है और मतदाताओं के बीच बीजेपी की छवि लगातार खराब हो रही है। मोदी शाह ने बड़ी उम्मीदों के साथ तीन नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन आज की स्थिति में उन तीनों ही मुख्यमंत्रियों के राज्य में लगातार बीजेपी की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इसके चलते ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जल्द ही बीजेपी इन तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री बदलेगी और आखिर ये तीन मुख्यमंत्री कौन से हैं। चलिए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। साल 2014 के बाद से बीजेपी राज्यों के चुनावों में आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाती है और चुनावों के बाद जब पार्टी की जीत होती है तो मोदी शाह की जोड़ी मुख्यमंत्री का चयन करती है और मोदी शाह की जोड़ी ने कई राज्यों में बेहतरीन मुख्यमंत्री दिए हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्रियों की खूब तारीफ होती है और बीजेपी का जनाधार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इन मुख्यमंत्रियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम जरूर आता है। इन मुख्यमंत्रियों की वजह से पूरे देश में बीजेपी की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और इन चारों ही राज्यों में बीजेपी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने कई राज्यों के लिए ऐसे मुख्यमंत्री भी चुने हैं जो बीजेपी के लिए सरदर्द बन गए हैं। उनकी वजह से बीजेपी का संगठन उनके राज्यों में लगातार कमज़ोर हो रहा है और कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार टूट रहा है। बीजेपी के वोटर उससे छिटक रहे हैं और इस लिस्ट में बीजेपी के तीन मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा विवादित हैं, जिनकी वजह से बीजेपी का सरदर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मोदी शाह ने इन नेताओं को बड़ी उम्मीदों के साथ मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उनकी उम्मीदों को इन तीनों ही नेताओं ने तोड़ दिया है और इसीलिए संभावना ये है कि आने वाले वक्त में इन तीनों ही मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से हटा दिया जाए और राज्य में नया मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन आखिर ये तीन मुख्यमंत्री कौन से हैं, चलिए बताते हैं। और इसमें तीसरा नाम ऐसा है जो बीजेपी के गढ़ में बीजेपी की लुटिया दबो रहा है। इसीलिए उस मुख्यमंत्री के बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। बीजेपी का सरदर्द बनने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में पहला बड़ा नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का है, जो कि लगातार विवादों का सामना कर रहे हैं। राजस्थान में यूजीसी नियमों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर यूजीसी के नियमों को वापस करे। लेकिन राजस्थान का प्रशासन लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों पर लाठी चार्ज कर रहा है। वाटर कैनन के जरिए प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा रहा है और इसके चलते सवर्ण समाज के लोग लगातार बीजेपी से नाराज़ हो रहे हैं और बीजेपी की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। इसके चलते सीधे तौर पर मुसीबत भजन लाल शर्मा की बड़ी है। भजन लाल शर्मा भी सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन सवर्ण समाज के लोग अब उन्हें अपना कह नहीं रहे। उनका कहना है कि भजन लाल शर्मा अगर सवर्ण समाज के होते तो उनका प्रशासन इस तरीके से प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार न करता। राजस्थान में जिस तरह से यूजीसी नियमों का विरोध हो रहा है, उसके चलते कांग्रेस पार्टी भी सवर्ण समाज के लोगों का पूरा समर्थन कर रही है और इसके चलते बीजेपी के वोट बैंक को आने वाले वक्त में एक बड़ी चोट पड़ सकती है और इसके लिए सीधे तौर पर भजन लाल शर्मा को जिम्मेदार बताया जा सकता है। जिस राजस्थान में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था,
उसी राजस्थान में भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 11 सीटों का नुकसान हुआ था और बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पूर्ण बहुमत नहीं मिला था उसकी एक बहुत बड़ी वजह राजस्थान भी बना था। और उसी समय से ये समझ में आ गया था कि भजन लाल शर्मा बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं। इसके बावजूद पिछले 2 साल से भजन लाल शर्मा को हटाया नहीं गया है। आज भी बीजेपी के वोटर भजन लाल शर्मा की जमकर आलोचना कर रहे हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा राजस्थान की राजनीति में बीजेपी के पक्ष में कोई माहौल बना नहीं पाए हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी 2028 का राजस्थान का चुनाव बुरी तरह हार जाएगी। इसके चलते भजन लाल शर्मा को बीजेपी का सबसे बड़ा सरदर्द माना जा रहा है। बीजेपी के लिए मुसीबत बनने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आता है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अपना मुख्यमंत्री बनाया था। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान बिहार की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पिछले 3 महीनों में बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पाए हैं। राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, निर्माण कार्य बाधित हो रहे हैं और भरत तिवारी विवाद ने बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सवर्ण समाज के लोग बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और बांकीपुर का विधानसभा का उपचुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बांकीपुर में बीजेपी 1995 के बाद कोई चुनाव नहीं हारी थी, लेकिन बीजेपी को प्रशांत किशोर ने विधानसभा उपचुनाव में तगड़ा राजनीतिक झटका दिया है। बांकीपुर में सवर्ण समाज की नाराज़गी की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर की सीट खाली हुई थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी इस सीट को एक तरफा जीतेगी, क्योंकि इस सीट पर सवर्ण समाज के लोगों की आबादी करीब 35% तक है और ये माना जा रहा था कि सवर्ण समाज तो किसी भी कीमत पर बीजेपी को ही वोट देगा। लेकिन बांकीपुर की सीट पर प्रशांत किशोर ने इतिहास रच दिया। बांकीपुर में 1995 के बाद पहली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और ये बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए भी एक बड़ी शर्म का विषय है, क्योंकि नितिन नवीन ने बांकीपुर में 3 दौरे किए थे और ये उम्मीद जताई गई थी कि बांकीपुर में बीजेपी किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं हारेगी और प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाना बना रहे हैं और इसीलिए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की राजनीति में बीजेपी के लिए एक बड़ा सरदर्द माना जा रहा है। बीजेपी के लिए मुसीबत बनने वाले तीसरे और सबसे विवादित मुख्यमंत्री की बात करें तो ये नाम कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का है। मोहन यादव को मोदी शाह ने बड़ी उम्मीदों के साथ मध्य प्रदेश का प्रभार दिया था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और मोहन यादव के जरिए उत्तर भारत की राजनीति में यादव वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन मोहन यादव हाल के वर्षों में बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। मोहन यादव की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आरोप लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी के किसी अन्य मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप चिपकते नहीं हैं, लेकिन मोहन यादव के साथ भ्रष्टाचार के आरोप चिपक रहे हैं और इसके चलते बीजेपी की राजनीतिक छवि खराब हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ बीजेपी के संगठन में भी आंतरिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है और वो नाराज़गी दतिया सीट पर हुए उपचुनाव में दिखाई दी है। मोहन यादव ने ये पूरी कोशिश की थी कि किसी भी कीमत पर दतिया सीट पर होने वाले उपचुनावों में नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना दिया जाए और बीजेपी आलाकमान ने मोहन यादव की बात मान ली। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला। मोहन यादव ने आशुतोष तिवारी को दतिया सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी बनाया। नतीजा ये हुआ कि मोहन यादव के आशुतोष तिवारी बुरी तरह से चुनाव हार गए। जिस कांग्रेस को दतिया में जीत की कोई उम्मीद नहीं थी, वो कांग्रेस बीजेपी को बुरी तरह से हराने में सफल रही और ये सीधे तौर पर मोहन यादव की नाकामी को दर्शाता है। एक खास बात ये भी सामने आई है कि मोहन यादव के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को
दतिया सीट के चुनावों में यादव समाज के लोगों ने भी वोट नहीं दिया और ये मोहन यादव के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। भजनलाल शर्मा हो, डॉक्टर मोहन यादव हो या सम्राट चौधरी हो, इन तीनों ही मुख्यमंत्रियों की वजह से बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए अनुमान ये है कि आने वाले वक्त में मोदी शाह की टीम जल्द ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों को बदलेगी और वहां पर नेतृत्व परिवर्तन होगा। अब देखना यह है कि ये कब तक होता है। फिलहाल इन तीनों ही मुख्यमंत्रियों को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।